आप इतने पैसों में एक अच्छा सा इंडक्शन लेके आ जाओगे। थोड़ा सा आप खर्चा कर ही लीजिए। वैसे भी अगर कोई आपको बोलेगा कि हम सिलेंडर आपको 5,000 रुपये में देंगे तो आप जाहिर सी बात है तैयार हो ही जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं इसके प्राइस के बारे में। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को पता है गुड़गांव में आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हो रही है। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है खाना बनाने की। खाना बनाने से मेरा मतलब है खाना कहीं से लेके आना है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, खाना किस चीज़ पे बनाए उसकी बात कर रही हूँ। अब हम जैसे यूपी में रहते थे और वहाँ पे हमारे पास गैस का कनेक्शन था। गैस कनेक्शन के बारे में और गैस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से चीज़ें मतलब काफ़ी महंगाई हो चुकी है और कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी होने के बाद भी नहीं मिल पा रही है। मान लो आप उसके लिए कितने ज़्यादा भी पैसे अगर आप पे करो ना तो भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये इशू तो नॉर्मली सभी के साथ हो रहा है। जो जहाँ का रहने वाला है, जिसके पास जहाँ का कनेक्शन है उसके साथ तो हो ही रहा है। हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे हम किसी को जानते भी नहीं हैं और अभी वहाँ से यहाँ कनेक्शन ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। अभी मनाही कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। अब खाना तो खाना ही है, खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा। अब दिक्कत ये हो रही है कि खाने के लिए जो भी गैस सिलेंडर मेरे पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाया जाए इमरजेंसी के लिए। क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत पता कर लिया, कहीं ब्लैक से भी जो है सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहे हैं। बल्कि दुख तो जब होता है कि एक एक इंसान जिसका काम ही गैस सिलेंडर से चलता था, मान लेते हैं कोई ठेली लगाता है, कोई खाना बनाता है या किसी का काम ऐसा है कि मतलब सिलेंडर के बिना उसकी बात ही नहीं बन सकती है, तो उसका तो काम ही ख़राब हो चुका है। यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपना जो है एक जीविका चलाते थे, रेंट पे रहते थे और छोटा मोटा काम करके अपना भरण पोषण कर रहे थे। तो बेचारे यहाँ से घर खाली करके जा चुके हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ से भी काफ़ी खाली हो चुका है क्योंकि काम करने के लिए उन्हें ईंधन की ज़रूरत होगी, यानी कि गैस सिलेंडर की ज़रूरत होगी और उनको मिल ही नहीं रहा है। तब बेचारे क्या करें, तब वो यहाँ से जा चुके हैं अपने घर। गाँव में फिर भी इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप कोई चाहे बोलता रहे कि गांव में दिक्कत आ रही है, अगर हम गांव में रहते हैं ना तो गांव में जो है खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अक्सर मिट्टी के चूल्हे होते हैं, लकड़ियाँ होती है, उपले वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मैनेज ना हो जाता है। कोई ना करे तो उसकी बात एक अलग है। बाकी शहर में रह के बड़ी मुश्किल है। शहर में भी काफ़ी सारी जगह पर लकड़ी वगैरह जलाई जा रही है, लेकिन शहरों में अधिकतर परमिशन नहीं होती है कि हम यहाँ पर धुआं करें, मिट्टी का चूल्हा चलाएं, तो खाना बनाने की बहुत टेंशन है। अच्छा, मुझे यहाँ पर आए 15-16 दिन हो चुके हैं। 1-2 दिन के बाद ही पता चल गया था मुझे कि सिलेंडर को बचाना है। हम लेके आए थे अपनी ज़रूरत का, 1-1.5 महीना मेरा एक सिलेंडर चल जाता है। तो भैया रहते हैं यहाँ पे, तो भैया ने तभी बोल दिया था, एक तो तुम्हारे पास यहाँ का कनेक्शन नहीं है और दूसरा हम भी तुम्हारे लिए अगर कुछ कर दे तो क्या होगा कि हमें ऊपर से सिलेंडर ही नहीं मिल रही है। कितने कितने दिन हो चुके हैं बुक कराए तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। तो अनीता एक काम करो, अपना जो है इंतज़ाम करके रखो, ज़्यादा से ज़्यादा गैस बचा के रखो। अब इंतज़ाम करना है, गैस को बचाना है, तो दूसरी चीज़ हो जाती है हमारी बिजली। तो बिजली से ही कुछ करें। अब बिजली से कुछ करना है, गैस चूल्हा तो चलेगा नहीं, जाहिर सी बात है उसके लिए हमें इंडक्शन की ज़रूरत होगी। 8-9 साल के बाद मुझे इंडक्शन की अहमियत का पता चला है। ये तो जब हम घर से सामान भर के लेके आए थे ना, तो ऐसे ही इमरजेंसी के लिए मैं अपना जो है इंडक्शन लेके आ गई थी। मुझे नहीं पता था उसकी मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ इंडक्शन का रिव्यू शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, खाना भी जल्दी से बन जाता है। और आप सभी में से बहुत सारे कमेंट भी थे कि दीदी आपके पास जो इंडक्शन है आप उसका रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडक्शन की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को। अगर थोड़ी सी जानकारी होगी और इंडक्शन पास होगा तो शायद आपको कहीं बाहर किराए पर या फिर अपने घर से जो दूर रहता है उनको रहने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। मेन चीज़ तो वैसे खाना ही होता है, रहना तो होता ही है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो सर पे एक छत तो चाहिए होती है, लेकिन जो छत से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है खाने की पूर्ति करना, यानी खाना किस चीज़ पे बनाए, खाना कहाँ से लाए, ये सभी कुछ देखना पड़ता है। तो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। 2 सिलेंडर अगर आप लोगे आज के टाइम में लगाऊँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम तो 4,000 रुपये का सिलेंडर लेके आए, 5,000 रुपये का सिलेंडर लेके आए, तो उससे तो आधी से भी कम कीमत में आ जाएगा शायद इंडक्शन, और पावर सेवर भी है। ऐसे इंडक्शन के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरे पास जो इंडक्शन है ना वो है प्रेस्टीज का। आपको ये पुराना सा नजर आ रहा होगा। तो मेरे पास इस इंडक्शन को 8 से 9 साल के करीब हो चुके हैं।
अपने पास तो गैस चूल्हा था और मिट्टी के चूल्हे पे भी खाना बनाती थी, तो इसकी मुझे गाँव में रह के कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैंने ऐसे ही फेंका हुआ था, सही पूछिए तो। जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं ना, तो उसको बेकदरी करके रखते ही हैं। लेकिन किसी ने सही बोला है कि 12 साल में तो कूड़े के ढेर के भी भाग जाग गए थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। वही चीज़ इस इंडक्शन के साथ भी हुआ है। इसको मैंने 8-9 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे जब खरीदा था, और उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता आया था। आज के टाइम में थोड़ी-सी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडक्शन कौन-सा है। मेरे पास ये इंडक्शन है प्रेस्टीज का पावर सेवर। बहुत ही अच्छा इंडक्शन है। नॉर्मली अगर आप गैस पर खाना बनाते हो, तो आधा घंटे में बनता होगा, और इस पे बनाओगे तो 15 मिनट में खाना बना के तैयार कर देता है। पावर सेवर है तो बिजली भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मेरे पास तो प्रेस्टीज का है, तो इसी के गुणों का मुझे पता है, तो मैं तो इसी के बारे में आपसे बात करूँगी। और इसके जो-जो भी मतलब इसमें ये फीचर्स जिसको मेन्यू बोला जाता है, ये दिए हुए हैं ना, इनकी भी आपको मैं डिटेल बताऊँगी कि कौन से बटन को दबाकर आप कौन-सा खाना कितनी देर में बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ये सारी जानकारी शॉर्टकट में दूँगी और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगी। तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इस पे करंट वगैरह लगता है, इस पे करंट लगने का कोई चक्कर नहीं होता है, और ये बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाता है। बस हल्का-सा गीला कपड़ा लीजिए और उसको साफ कर दीजिए। तो ये तो इसकी सबसे पहली विशेषता है। ऊपर से ये पूरा का पूरा जो इसकी बॉडी है ना, एकदम प्लास्टिक सा या कौन-सी मटेरियल है, मैं नहीं जानती हूँ। मतलब ये कुछ इस तरीके से कवर है कि इसमें करंट लगने का कोई भी चक्कर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इसकी थोड़ी-सी जानकारी दे सकती हूँ, दे देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो इंडक्शन है, मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन खाना मैं यहाँ पे नहीं बनाती हूँ। खाना बनाती हूँ मैं इसको यहाँ पर रख के, तो मैंने गैस स्टोव के बर्नर हटाए हुए हैं, क्योंकि जो चिमनी है ना, देखिए, तो जो ये चिमनी है ना, ये इसी के ऊपर है। अब मैं खाना यहाँ पे बनाऊँगी तो पूरा का पूरा किचन खराब हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको उठा के ऐसे रख लेती हूँ यहाँ पे, और बस यहीं पे खाना बनता रहता है। अब इंडक्शन का नाम सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि इस पे हर तरीके का खाना नहीं बन सकता है। इस पे आप पूरा खाना बना सकते हो। जो खाना आपके घर में नॉर्मल गैस स्टोव पर बनता था ना, वो सारा खाना यहाँ पर बन जाता है। रोटी, सब्जी बन जाती है, चावल बन जाते हैं, चाय दूध बन जाते हैं, रोटियाँ भी बन जाती है, सिक भी जाती हैं, ठीक है ना? बस उसके लिए आपको थोड़ा-सा बर्तनों का ध्यान रखना होगा, और इस पे कौन-कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। और किस क्वालिटी के बर्तन आपको यूज़ करने हैं, जो ज़्यादा मतलब आपकी पावर सेव भी हो सके, बिजली भी बच सके, और आपका खाना भी अच्छा बन सके कम समय में। तो चलिए बताती हूँ, थोड़ी-सी इसके जो मेन्यू है ना, उनको समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इसका ऑन ऑफ का बटन, उसके बाद है सौटे, फिर है इस पे कीप वार्म, फिर है हीट मिल्क, डीप फ्राई, इडली, इडली, करी, प्रेशर कुक, टाइम सेट, डोसा चपाती। यहाँ पर माइनस का ऑप्शन है, ये कंट्रोल पैनल है जहाँ पे टाइम वगैरह और जो टेम्परेचर है वो सेट होता हुआ दिखाई देता है। ये यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, ये टाइम को कम ज्यादा करने के लिए होते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं वो आपको मैं जरूर से बताऊंगी। यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे जाएगा, ये प्रेस्टीज का। अगर आप यही मॉडल ले रहे हैं तो ये सारी चीजें आप देख के रखिएगा। इस पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पावर सेवर टेक्नोलॉजी, आपकी बिजली की भी बचत करता है ये। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं शुरू वाले मेन्यू से। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ऑन और ऑफ का बटन। तो जैसे ही जो इसका प्लग होता है, ये आपको ये डायरेक्टली बोर्ड में लगा देना है। मैं इस प्लग को इस बोर्ड में से निकाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, ये टेम्परेरी है। प्लग निकालती हूँ तो ये बोर्ड भी निकल के आ जाता है। तो मैंने सिंपली जैसे हम और सामान चलाते हैं, इस तरीके से इस प्लग को मैंने बोर्ड में लगाया हुआ है। और तो सबसे पहले हमें इस स्विच को ऑन कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ऑन और ऑफ का बटन। तो जैसे आप इस बटन को दबाएंगे, आपका जो इंडक्शन है ना, यहाँ पे शो करेगा कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, इसमें आवाज भी आएगी, ठीक है ना। अब ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखेंगे, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं तो उसको काफी समय से यूज कर रही हूँ। तो इसलिए सिंपली रखेंगे हम ये बर्तन। ये देखिए, हो गया है ना। तो ये ऑन हो चुका है। फिलहाल वो दूध गर्म है, तो मैं इसे अभी फिलहाल ऑफ करती हूँ। इसको उतार देती हूँ। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सोटे का बटन। तो जैसे ही आप सोटे के बटन को दबाते हैं, तो ये एकदम मीडियम टू हाई हीट पर जो है मतलब सेट हो जाता है।
और इस बटन को दबाने के बाद आप यहाँ पर सब्जियों को भून सकते हैं, मसाला बना सकते हैं या फिर चावल वगैरह बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको तेज़ आँच पे और कम समय में बनानी है, जब ये वाला बटन काम करता है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर कीप वार्म। तो कीप वार्म का मतलब ये होता है इस पे कोई खाना मतलब बनता नहीं है ऐसा ऐसा नहीं है कि इस पे खाना जल्दी से बन जाता है, इस पे खाना बहुत धीमे-धीमे बनता है। एक तरीके से ये किसी भी चीज़ को या फिर खाने वगैरह को लंबे समय तक गर्म रखने का काम करता है। आप ये वाला बटन दबा दीजिए और मान लेते हैं कि आपको दूध रखना है और दूध को एक तरीके से कढ़ाना है ना? बहुत देर तक उसको पकाना है। तो आप उठा के ये वाला बटन दबाइए और दूध को, पानी को या किसी भी सब्ज़ी वगैरह को रख दीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा बिजली को खर्च नहीं करेगा और ऑटोमेटिक ही आपकी चीज़ लंबे समय तक धीरे-धीरे पकती रहेगी और गर्म भी रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है हीट मिल्क। हीट मिल्क का मतलब ये होता है जैसे हम चाय बनाते हैं, दूध वगैरह बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें उबाला लगाते हैं और फिर उसके पास खड़े हो जाते हैं कि कहीं उबाला आके ये चीज़ बाहर ना निकल जाए, बहुत इंतज़ार करते हैं। तब आपको क्या करना है, ये हीट मिल्क के बटन को दबा देना है। जब आप इसको दबा दोगे, आप इसके ऊपर दूध या चाय रखोगे तो उसमें धीरे-धीरे उबाला आता रहेगा और वापस से नीचे को जाता रहेगा। ये 20 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है? तो मतलब आपका जो दूध है या चाय है या कोई भी उबलने वाली चीज़ है ना, ये उसको बाहर नहीं निकलने देगा। तो हीट मिल्क का मतलब तो ये होता है। इसके बाद उसके बाद बारी आती है डीप फ्राई की। अगर आपको किसी चीज़ को डीप फ्राई करना है, मतलब कोई चीज़ आप तल रहे हो, पकोड़े बना रहे हो, भजिया बना रहे हो या कचौड़ी वगैरह बना रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसको एकदम डीप फ्राई कर रहे हो, तो आप ये वाला बटन दबाइए और चीज़ों को डीप फ्राई करना शुरू कर दीजिए एक तरीके से पकवान। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है इडली, तो इडली वाले बटन को दबाने के बाद यहाँ पर आप इडली वगैरह को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जैसे आप इडली वाला बटन दबा दोगे, आपका जो इंडक्शन है ऑटोमेटिक ही टेम्परेचर को सेट कर देगा इडली के लिए। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं हमारी इडली के लिए आँच तेज़ ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये इडली को एकदम परफेक्ट तरीके से बना देगा। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर करी की। तो जो करी वाला ऑप्शन होता है ख़ास तौर पर अलग अलग तरीके की ग्रेवी या तरी वाली सब्जियों को बनाने के लिए किया जाता है। और इस मोड पे जो हीट होती है ना, वो हमारी मीडियम में रखी जाती है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और ग्रेवी में एक बढ़िया सा स्वाद आ सके। तो ये काम होता है हमारा ग्रेवी का। ये आपकी ग्रेवी को नीचे जलने नहीं देगी, लगने नहीं देगी और सही टेम्परेचर पर सही तरीके से जल्दी से पका देगी। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर प्रेशर कुक की। तो जो प्रेशर कुक का जो मतलब होता है, यहाँ पर प्रेशर कुकर भी दिया हुआ है और ऊपर से प्रेशर कुक का मतलब होता है आप प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बना रहे हो, दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, आलू वगैरह उबाल रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक ही मतलब अपने टेम्परेचर को सेट कर लेता है। तो जब आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर, तब आप प्रेशर कुक के ऑप्शन को दबा के रखिए इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने इसको भी ऑफ किया हुआ है क्योंकि जब भी चलता है ना तो आवाज़ ही करता है और वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है। बीच बीच में आपको क्लिप दिखा दूंगी कि मैं इस पर किस किस तरीके का कौन कौन सा खाना बनाती हूँ, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर टाइम सेट की। तो टाइम सेट के बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊँगी, पहले चलती हूँ उससे आगे वाले ऑप्शन पर। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है डोसा चपाती। तो डोसा चपाती के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला बटन जब दबाया जाएगा तो ऑटोमेटिक ही डोसा और चपाती बनेगी। मतलब जो प्रेस्टीज है ना, जो इंडक्शन है ना हमारा, वो उसी टेम्परेचर को सेट करके रखेगा जिस पे आपका डोसा और चपाती बन रही हो। इसके बाद बारी आती है जो टाइम वाला मैंने आपके सामने बात रखी है, इसको बताती हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर अभी मैं पहले इंडक्शन को ऑन करती हूँ, ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन रखती हूँ, ये रख दिया। अब वो इसमें ना दूध है और जो दूध है ना, दूध को पकाने के लिए मुझे हीट मिल्क वाला ऑप्शन यानी बटन दबाना है। यहाँ पर आ चुकी है 20 मिनट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दूध को पकने में 20 मिनट का टाइम नहीं लगेगा या मुझे 20 मिनट तक दूध नहीं पकाना है, या बाई चांस मुझे घर से बाहर जाना है और जो हमारा ये खाना है या कोई भी बटन आप दबा के रख रहे हो, इनमें से कोई भी मेन्यू पे काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 20 मिनट का टाइम लग जाएगा लेकिन मेरे पास नहीं है, मुझे कहीं घर से बाहर जाना है, तब आपको क्या करना है, ये प्लस और माइनस वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं ना 2, ये काम आएंगे। आप कंट्रोल पैनल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मुझे यहाँ पर टाइम को कम करना है। टाइम को कम करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा माइनस वाले निशान पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 19 हुआ देखिए यहाँ पे, 19, 18, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देती हुआ। इसके बाद फिर से दबाया 17,
16, 15 देखिए हो रहे हैं ना। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्लस वाले जो है आइकन पे जाना है। मान लेते हैं कि आप इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया ना। तो वापस से वही टाइम आ चुका है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, दूध पक्का हुआ है। ये काम होता है हमारे इंडक्शन का। और इस इंडक्शन पे आप सभी तरीके का खाना बना सकते हो। दूध बना सकते हो, चाय बना सकते हो, चावल बना सकते हो, दाल बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, चीज़ें फ्राई कर सकते हो, इडली डोसा योर वो जो भी कुछ आप अपने घर में बनाते हो टोटल बना सकते हो। तो आप किस मेन्यू पर कौन सा खाना बना सकते हो ये सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। अब बारी आती है कि इस पर हम कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितने का आता है और बिजली वगैरह कितनी ख़त्म करता है, कितनी ज़्यादा पीता है खाता है, ठीक है ना। यही होता है ना। तो कहने के लिए इस पे स्टील के बर्तन चल जाते हैं, नॉन स्टिक के सारे बर्तन चल जाते हैं। आजकल मार्केट में आते हैं इंडक्शन बेस वाले बर्तन, मतलब जो स्टील के होते हैं और उन पे इंडक्शन बेस भी दिया होता है। तो अगर आपके घर में सिंपल स्टील के इस तरीके के बर्तन हैं जिनमें कोई अलग से बेस नहीं है तो स्टील के तो आपके कोई भी बर्तन चल जाएगा। गिलासी भी, कटोरी भी, लोटा भी, थाली भी, सब कुछ चल जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी बर्तन आप रख सकते हो इमरजेंसी के लिए। तो उसके बाद आपके यहाँ पर एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं चलेंगे, सिल्वर वगैरह के बर्तन होते हैं, आपके यहाँ पर नॉन स्टिक के बर्तन भी चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये वाले बर्तन होते हैं ना, तो ये कुछ हल्के होते हैं जिनमें खाना वाना जल्दी से जलने का डर रहता है। इंडक्शन की जो हीट होती है ना काफ़ी तेज़ होती है। तो अच्छा रहेगा इसके लिए आप एक दो बर्तन अलग से खरीद लो हैवी बेस वाले। तो उससे क्या होता है, एक तो आपका खाना भी सेफ रहता है, जलता नहीं है। थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, आजकल गैस वगैरह नहीं मिल रही है। इंडक्शन खरीदोगे तो एक दो बर्तन भी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं है। मान लेते हैं आपको दो चार चीज़ें बनानी है तो एक दो बर्तन लेके आ जाओ, आप एक चीज़ को बनाइए, खाली करिए, मांज धो के रख दीजिए वापस से। क्या फ़र्क पड़ता है। जो हैवी बेस के बर्तन होते हैं वो बहुत ही ईजी से साफ़ हो जाते हैं और उनमें किसी भी चीज़ की ऐसी नहीं है कि महक रह जाती है। तो फटाफट से वो मिनटों में साफ़ हो जाते हैं और आप इस पर रख के अपना कोई भी खाना बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये स्टील का है, इसके नीचे कोई अलग से बेस नहीं है जैसे इंडक्शन टाइप होता है। तो ये पूरा का पूरा स्टील का है। वैसे तो ये थोड़ा सा भारी है लेकिन इंडक्शन के हिसाब से फिर भी ये हल्का है, तो इसको मैं बहुत ही कम रखती हूँ। मैंने इंडक्शन के लिए कुछ भारी तली वाले बर्तन खरीद रखे हैं। नॉन स्टिक के बर्तनों में मैं खाना बनाती हूँ, आप सभी को पता है। कभी साल 6 महीने में किसी खास रेसिपी के लिए जो हम स्टील के लोहे के बर्तन में बना ही नहीं सकते हैं, उसके लिए चाहे मैं अपनी नॉन स्टिक की कढ़ाई वगैरह यूज़ कर लूँ, है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं लेके भी नहीं आई हूँ। बाकी तो मैं अपने स्टील के हैवी तली वाले बर्तन ही यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दिया, एक चीज़ और दिखाती हूँ। उसकी जो वीडियो थी वो तो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर भी की थी कि वो हमें कहाँ से मिला, कितने का मिला। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। ये है मेरे पास, इसमें मैंने ना रोटी रखी हुई है। इसमें खाना बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। मान लो जैसे मैंने इसमें चावल या सब्जी बनाती ना तो कम से कम 1 घंटे तक खाना ऑटोमेटिक गर्म रहेगा। ये मैंने बहुत महसूस किया है। तो मैं तो ये एक ही लेके आई थी और एक से मेरी बात बन भी रही है। चीज़ें मुझे बदल बदल के बनानी पड़ती है तो इसमें बनाती हूँ, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ और माएँ धो के इसी में दूसरी चीज़ बना लेती हूँ। तो फिलहाल देखिए ये कुछ इस तरीके के बेस में आता है, एकदम हैवी, काफ़ी वज़न है वैसे इसमें। तो ये हैवी बेस में आता है। इस पर क्या होता है ना, खाना वगैरह जलता नहीं है, अच्छे से पक जाता है। अब जैसे इसकी आँच एकदम से तेज़ होती है ना तो ऐसा नहीं, वो सीधी आपके खाने को लगती है, जला के रख देगी। तो ऑटोमेटिक अगर थोड़े से भारी बर्तन होंगे ना तो आराम से आपका खाना बन जाएगा। ये इतना बड़ा है कि इसमें मेरा 7 से 8 जनों के लिए सब्जी चावल बन जाते हैं, काफ़ी बड़ा है। मैं तो इसको विशाल डी मार्ट से लेके आई थी। 700 रुपये करीब का पड़ा है मुझे, 700-800 रुपये का शायद मैंने आपको बताया था, सही से याद नहीं रहता है। तो इंडक्शन लोगे तो आप एक दो बर्तन भी ले सकते हो। बाकी अगर अभी बजट नहीं है तो आप कोई बात नहीं, हल्के से 50-50, 60-60 रुपये में, 100-100 रुपये में भी अपने स्टील के बर्तन खूब मिल रहे हैं, वो ले लीजिए, बाद में ले लीजिए जब आपका बजट हो। मैं भी ऐसे करती हूँ, एकदम थोड़ा ना ले लेती हूँ। तो ये होता है। इसके बाद बर्तनों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, एकदम पावर सेवर है, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करेगा। जिस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ और इस पर मैं खाना बना रही हूँ तो मैंने ये फील किया है कि अगर गैस के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो जो हमारा मीटर का बिल बन रहा है ना तो वो आधा बनेगा जाके। मतलब इंडक्शन पे टोटल खाना बन रहा है मेरा, अधिकतर ज़्यादा करके इसी पे बनाती हूँ मैं। बल्कि नॉन स्टिक की तवा आता है, जैसे आपको रोटी सेकनी है ना
तो या तो नॉन स्टिक की तवा हो या फिर स्टील के एकदम भारी सी तली वाला तवा हो, तो आप तवा रखिए, वो गर्म हो जाएगा, रोटी सेकिए और ऐसे जैसे कपड़े से रोटियाँ सेक लेते हैं ना दबा दबा, इस तरीके से सेक सकते हैं। मैं ज़्यादा करके रोटी गैस पे ही सेकती हूँ, बस रोटी बनाती हूँ। बाकी तो मैं सारा काम पराठे, कचौड़ी या सब्जी, चावल जो भी कुछ बनाना होता है वो सारा इंडक्शन पे बनाती हूँ। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर भी मेरा जो ये सिलेंडर है ना 2-3 महीने चल जाएगा, ज़्यादा भी चल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास तो इंडक्शन है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो नहीं रही है इस चीज़ की। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊँ इसके प्राइस के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। वैसे इस टाइम में ना इंडक्शन वगैरह अदर कंपनी का आप लेते हो तो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसको 8 से 9 साल पहले ख़रीदा था और ये करीब 1600-1700 रुपये का मिल गया था। लेकिन आज मार्केट में अगर बात करें तो ये 2200-2300 से लेके 3000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। 9 साल में और आज के टाइम में काफ़ी फ़र्क आया है। हर एक जगह पर रेट में थोड़ी सी मतलब उसका डिफरेंस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, 50-100 रुपये 200 रुपये। तो अगर आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस का इंतज़ाम नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप इंडक्शन की तरफ को जा सकते हैं। खासकर मैं तो इसी इंडक्शन के बारे में आपसे बोलूँगी कि आप इसकी तरफ को जा सकते हैं। काफ़ी पैसे बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे और हर तरीके के खाने को बहुत ही आसानी से बना भी लोगे आप, है ना। तो यही मकसद था मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए, कि अगर आपको दिक्कत हो रही है खाना वाना बनाने में, गैस सिलेंडर के मिलने में, तो थोड़ा सा आप खर्चा कर ही लीजिए। वैसे भी अगर कोई आपको बोलेगा कि हम सिलेंडर आपको 5000 रुपये में देंगे, तो आप जाहिर सी बात है तैयार हो ही जाएंगे कि चलिए हम तो ले लेते हैं। और वो सिलेंडर कितने दिन चलेगा? जब टोटल खाना बनता है 5-7 जनों का घर में, तो ऑटोमेटिक ही वही महीना सवा महीना मुश्किल से निकल पाता होगा। वो थोड़ा सा अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप गैस को किस तरीके से यूज़ करते हो। खाना बनाने की जो आपकी एक एक्टिविटी है वो कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मुश्किल से 1 महीना आप लगा सकते हो, कितना भी कम करके बना लो। और अगर आप इतने पैसों में एक अच्छा सा इंडक्शन लेके आ जाओगे, साथ ही साथ इसके साथ 1-2 बर्तन भी लेके आ जाओगे, तो आपके ये लाइफ टाइम काम आएगा। वैसे जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, ख़राब भी हो जाता है तो ये ठीक भी हो जाते हैं। वैसे मेरा हुआ ही नहीं है अभी तक भी, देखिए 8-9 साल से ऐसा बेकदरी में पड़ा हुआ है। तो आप 2-3 हज़ार रुपये आराम से खर्च कर सकते हो। और मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप प्रेस्टीज की तरफ को ही जाइएगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे सस्ता आपको कोई इंडक्शन मिलेगा नहीं और इससे अच्छा इंडक्शन भी कोई आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए, राधे राधे दोस्तों, यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द किसी न किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।